इन दिनों हमारे देश में एक पोस्टर को लेकर के विवाद बढ़ गया है। वो पोस्टर ये है कि मुसलमानों की ओर से कानपुर के एक चौराहे पर एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें लिखा था कि आई लव मोहम्मद। उस पोस्टर पर ऐसा कोई शब्द नहीं था जिससे कि किसी की भावना आहत हो, किसी धर्म के खिलाफ या फिर किसी जाति के खिलाफ वो पोस्टर नहीं लगाया गया था, बल्कि मुसलमानों के जो पैगंबर हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे मोहब्बत का इजहार करते हुए मुस्लिम संगठन, मुस्लिम समाज के लोगों ने कानपुर चौराहे पर वो पोस्टर लगाई थी। जिसके बाद से कुछ धार्मिक संगठन, जो कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने उस पोस्टर पर ऐतराज जताया और जो जिन लोगों ने पोस्टर लगाया था उन लोगों के खिलाफ कानपुर में पुलिस स्टेशन में जाकर के एफआईआर दर्ज करा दी। फिर क्या था, पुलिस ने करीब 25 से 26 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है और आनन फानन में जो लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी कवायद शुरू हो जाती है। उसके बाद से जब ये खबर चारों तरफ फैलती है तो मुस्लिम संगठन से लेकर के मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, मुस्लिम समाज कानपुर पुलिस के इस कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतर आता है और ऐतराज जताता है। विरोध प्रदर्शन भी कई जगहों पर निकाले जाते हैं और मुस्लिम समाज के जो धर्म गुरु कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल्स या फिर जो नेता है, वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि अगर आई लव मोहम्मद कहने पर एफआईआर हो सकती है या फिर हमें जेल में डाला जा सकता है, तो ये गुनाह करने के लिए हम एक बार नहीं 1000 बार तैयार हैं। जब ये विवाद बढ़ा, इसके खिलाफ मुस्लिम समाज ने विरोध किया, तो कानपुर पुलिस ने अपना जो स्टैंड था उसको बदलते हुए, या फिर यूं कह सकते हैं कानपुर पुलिस का जो स्टेटमेंट है, अब स्टेटमेंट जो आया है उसको कानपुर पुलिस ने कहा है कि ये आई लव मोहम्मद पोस्टर लगाने को लेकर के हमने एफआईआर नहीं दर्ज की है, बल्कि हमने इसलिए एफआईआर दर्ज की है कि जो ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस तय मार्ग से निकाला जाना था कानपुर के उस इलाके से, उस रास्ते से, वहां से ना निकाल करके किसी और रास्ते से निकाला जाता है। और साथ ही जो पोस्टर आई लव मोहम्मद का जो लगाया गया था कानपुर के चौराहे पर, उस चौराहे पर ना लगा करके कहीं और लगाया गया। इसके खिलाफ कानपुर पुलिस ने उन 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है। हालांकि जब विवाद बढ़ा तब कानपुर पुलिस का ये स्टेटमेंट आता है। हालांकि काफी देर हो चुके थे और मुस्लिम समाज में ये बहुत ज्यादा रोष फैल गया था। मुस्लिम समाज जहां पर कहीं भी अगर मुस्लिम इलाकों में, मोहल्लों में अगर जाएंगे तो इस तरह के पोस्टर्स लगातार मुस्लिम समाज लगा रहा है और विरोध के तौर पर रैली या फिर जुलूस भी निकाल रहा है कि अगर आई लव मोहम्मद कहने पर एफआईआर हो सकती है तो ये गुनाह हम एक बार नहीं 1000 बार करने को तैयार हैं। आपको बता दूं कि ये पोस्टर में कोई ऐसा विवादित शब्द नहीं लिखा था कि जिससे कि किसी को ऐतराज हो। इसमें बस इतना लिखा था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था और लव के तौर पर लव सिंबल उसमें बनाया गया था, जिससे ये जाहिर होता है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने ये पोस्टर लगाया था। लेकिन अब बात करते हैं कि हमारे देश की। हमारा देश एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पर सभी धर्म के लोगों को हमारा संविधान ये इजाजत देता है कि जो शख्स जिस धर्म को मानना चाहता है वो मान सकता है, अपने अनुसार जहां पर वो जाना चाहता है जा सकता है, जो खाना चाहता है वो खा सकता है। कोई किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह के अगर पोस्टर के खिलाफ एफआईआर होती है तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो सामाजिक ताना बाना है, जो हमारे देश का जो फैब्रिक स्ट्रक्चर है समाज का, वो कहीं ना कहीं डगमगा सकता है और समाज के भीतर एक नफरत फैल सकती है अगर इस तरह से कानपुर पुलिस कार्रवाई करती है। वहीं आई लव मोहम्मद का पोस्टर देश भर के साथ साथ मुंबई के कई जगहों पर लगाया गया था। साथ ही आपको बता दूं कि वसई के वसई फाटा पर भी वसई मुस्लिम समाज, स्थानीय मुस्लिम समाज के लोगों ने ये पोस्टर लगाया, जिसके बाद से एक तरह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हुए पोस्टर लगाया। और साथ ही जो जिस तरह से अन्यायपूर्ण कार्रवाई कानपुर पुलिस ने किया है, एक तरह से ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर इस तरह से कानपुर पुलिस अगर कार्रवाई करती है तो ये गुनाह करने के लिए हम तैयार हैं। वैसे कानपुर पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ और जिस तरह से मुस्लिम समाज का जो रिएक्शन आया है कानपुर पुलिस के कार्रवाई के बाद से, इस पर आप क्या सोचते, कमेंट कर हमें जवाब दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।